स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे हेलो एरीन का किस प्रकार से विरचन किया जाता है, किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो हेलो एरीन के संश्लेषण की सबसे पहली विधि हम देखते हैं एरीनों के हेलोजनीकरण द्वारा। एरीनों का हेलोजनीकरण लुईस अम्लों जैसे FeCl3, FeBr3, AlCl3 इनकी उपस्थिति में कराने पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के द्वारा हमें मिलते हैं एरिल क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन अपन देखते हैं। ये एरीन यानी बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम ब्रोमीन से FeBr3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर मिलती है हमको ब्रोमोबेंजीन और साथ में HBr। फिर देखें अपन तो बेंजीन की क्रिया Cl2 से FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो मिलता है क्लोरोबेंजीन और HCl। अब देखें दो जो हेलोजन बचे हुए हैं फ्लोरीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन के साथ में ये रिएक्शन अत्यधिक तीव्र होती है जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होता है। और आयोडीन के साथ यह रिएक्शन उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होती है तो ये वापस HI क्या बना देता है, एरीन और आयोडीन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यानी इसको अनुत्क्रमणीय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीकारक जैसे HNO3 या HiO3 मिलाते हैं। ये ऑक्सीकारक क्या करते हैं, ये ऑक्सीकारक इस HI को ऑक्सीकृत करके आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देते हैं और इससे HI हट जाता है यहाँ से। तो साम में जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है और केवल अग्र अभिक्रिया चलती है। यानी अभिक्रिया उत्क्रमणीय के स्थान पर कैसी हो जाती है, अनुत्क्रमणीय। जैसे इसमें यहाँ पे जो HI बन रहा है उस HI को ये HNO3 इस प्रकार से ऑक्सीकृत करता है 4HI प्लस 2HNO3, ये 2I2 प्लस N2O3 प्लस 3H2O। तो HI के साथ में ये है उत्क्रमणीय है, तो अनुत्क्रमणीय बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, HNO3 या HiO3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। अब देखते हैं अपन इस रिएक्शन की क्रियाविधि की किस प्रकार से क्रियाविधि हो रही है और किस प्रकार से हमको एरीन के हेलोजनीकरण से यहाँ पर मिल रहे हैं एरिल हैलाइड। तो इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। क्रियाविधि में पहला पद है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना यहाँ पर अपने पास जैसे है Br2 है। Br2 की रिएक्शन होती है FeBr3 से। यहाँ पर एक जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन इसके साथ चला जाता है और यहाँ बनेगा FeBr4 माइनस प्लस Br प्लस। तो यहाँ जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का विस्मांस विदलन होता है और एक हमको कैटाइन ब्रोमीन कैटाइन प्राप्त होता है। यहाँ पर ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब दूसरी स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण या कह लो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। यहाँ पर ये अपने पास में है एरीन पर आक्रमण होता है Br प्लस का। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है उसको अपने इस तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ जब इस वाले कार्बन पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ से हमको मिलता है, यहाँ जो स्पीसीज मिलती है वो है अपने पास यहाँ पे H, ये जुड़ जाएगा Br और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये अपने पास में इस तरीके से और यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसमें होता है अनुनाद। तो अनुनाद को दिखाते हैं। ये अनुनाद की स्थिति बन रही है डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर प्लस। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है,
यहाँ पे शिफ्ट होने से इसका जो प्लस है वो खत्म हो जाता है और एक पैरा पोजीशन पे प्लस है वो क्रिएट हो जाता है। तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर और ये प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट जो स्पीसीज बनेगी अनुनाद से, उसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो प्लस आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें अपन तो ये प्लस है जो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ बना है ये H और Br बन रखा है। ठीक है, इन सभी का अगर अपन देखें एक संकर संरचना अपन देखें तो संकर संरचना कुछ इस तरीके से बन रही है। संकर संरचना कि यहाँ जो प्लस है वो सिर्फ यहाँ तक घूम रहा है, तो ये प्लस और इस पे H और Br। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी अनुनादी संरचनाएं। इस अनुनादी संरचनाओं से ही आगे जो है प्रतिस्थापन हो जाता है। H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस का निकलना होगा यहाँ से और यहाँ पर ब्रोमीन और ये H प्लस निकलेगा तो वापस से ये बना H प्लस जो है वो किसके साथ, जो Br माइनस FeBr4 में है उसके साथ में मिल करके बना लेता है HBr। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रियाविधि होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, दो स्टेप के अंदर। इस प्रकार से हमको यहाँ पर ब्रोमीनीकरण से मिलता है ब्रोमोबेंजीन। दूसरी रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया से और इस विधि में अपन देखते हैं, इस विधि से उन एरिल हैलाइडों को भी बनाया जा सकता है जिनको सीधे हैलोजनीकरण से बनाना संभव नहीं है। जैसे एरिल फ्लोराइड जो है उसको सीधे हैलोजनीकरण से हम नहीं बना सकते, तो एरिल फ्लोराइड को भी हम इस अभिक्रिया से बना सकते हैं, या कहें कि डाइएजोनियम लवणों का प्रयोग करके हम एरिल फ्लोराइड को भी बना सकते हैं। दूसरा, इस विधि में प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्राइट और हेलोजन अम्लों से कराते हैं। ये प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया हम NaNO2 इसको कहते हैं सोडियम नाइट्राइट और हेलोजन अम्लों से करवाते हैं। टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कह लो 273 से 278 केल्विन पर यह अभिक्रिया होती है। यहाँ पे अपने को मिलता है डाईएजोनियम लवण। इस डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया जब कराते हैं CuCl से तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, क्योंकि गैस है तो अभिक्रिया मिश्रण से पृथक हो जाती है और हमको क्लोरोबेंजीन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। दूसरा हमको मिलता है यहाँ पर अगर रिएक्शन करवाते हैं CuBr से तो हमको मिलता है ब्रोमोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अभिक्रिया मिश्रण से पृथक हो जाएगी तो ब्रोमोबेंजीन हमको यहाँ पे शुद्ध अवस्था में मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन देखें इसी रिएक्शन में यदि यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हम Ki से कराते हैं, यानी हम आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो इसकी अभिक्रिया हम Ki से कराते हैं और Ki के साथ में इसको जस्ट गर्म कर देते हैं। गर्म करने से ही हमको यहाँ पे प्राप्त होता है आयोडोबेंजीन। तो इस विधि से हम आयोडोबेंजीन भी यहाँ पे बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये KX निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में दो चरण हैं। एक अपन कहें तो पहले जो डाईएजोनियम लवण बन रहा है उसको अपन कहते हैं डाईएजोकरण और पूरी जो अभिक्रिया है इसको अपन कह रहे हैं सेंडमायर अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं अपन यहाँ पर इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। क्रियाविधि हम देख रहे हैं डाईएजोकरण की। डाईएजोकरण क्या है? डाईएजोनियम लवणों का बनना। तो यहाँ हम देखें तो सबसे पहले हो रहा है NO प्लस यानी नाइट्रोसोनियम आयन का निर्माण। तो नाइट्रोसोनियम आयन का निर्माण किस तरीके से होता है? देखिए यहाँ पर अपन जो रिएजेंट ले रहे हैं वो है अपने पास में NaNO2 प्लस HX।
तो यहाँ से ये NaX निकल गया और बना क्या इससे HNO2। HNO2 को यहाँ पे लेते हैं HN डबल बॉन्ड HON डबल बॉन्ड O। इस पर अटैक होता है H प्लस का। H प्लस कहाँ से आया? HX से। ये H प्लस HX से आता है। यहाँ पे H प्लस का अटैक होता है इस पे इस तरीके से। यहाँ H प्लस आके जुड़ जाएगा HOH N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे H के जुड़ने से ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस। तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अलग हो जाएगा और यहाँ बनेगा हमको N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणाय होने की वजह से ले जाएगा और यहाँ पे है प्लस और साथ में क्या बना H2O। तो ये बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। अब दूसरी स्टेप में हम देखते हैं। तो दूसरी स्टेप हो रही है नाइट्रोसोनियम आयन का एनिलीन पर आक्रमण। नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे एनिलीन से जुड़ता है, एनिलीन पर आक्रमण। देखें अपन यहाँ ये हमारे पास में है N, ये एनिलीन है NH2। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। यहाँ जो N डबल बॉन्ड O है तो ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन के लोन पेयर पर अटैक कर देता है और यहाँ हमको स्पीसीज प्राप्त होती है इस तरीके से N, इस पे जुड़ा हुआ H, एक H, यहाँ ये जुड़ जाएगा ना। ऐसा करने से इस नाइट्रोजन का प्लस खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड होने की वजह से इस पे आ जाता है प्लस। नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादा विद्युत ऋणाय है तो प्लस नाइट्रोजन पे नहीं रह सकता, तो यहाँ से हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के और ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, यहाँ से पृथक कर देता है। तो अगली स्टेप में हो जाएगा यहाँ से H, यहाँ से कौन निकला H माइनस, H प्लस निकल गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे बन रहा है NH N डबल बॉन्ड O। इस तरीके से बन जाता है। अब यहाँ पे देखें अपन तो इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं H। तो यहाँ आगे होती है चलावयवता। तो यहाँ से इसको अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ है अपने पास में ये कंपाउंड जो यहाँ पे बन रहा है, ये इस तरीके से N डबल बॉन्ड O H। देखो चलावयवता के लिए क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे। अगर कंडीशन ऐसे होती है H हाइड्रोजन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है X Y डबल बॉन्ड Z, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है Z पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से करते हैं अपन। तो यहाँ पे होती है चलावयवता। चलावयवता में ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा अपने पास में यहाँ नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन यहाँ है पहले अलग हुआ था, वो हाइड्रोजन अब इसको लोन पेयर दिखते हैं यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन अटैक कर देता है इस पे लोन पेयर पे। तो यहाँ पर बनता है, यहाँ बनेगा अपने पास में N डबल बॉन्ड N O H और एक H यहाँ पे और जुड़ गया। ऐसा होने से ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब देखें आगे देखते हैं इसको। ऑक्सीजन पे प्लस आया और ऑक्सीजन पे प्लस ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में होगा यहाँ पर ये नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्डिंग। यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है।
और यहाँ से क्या निकला है -H2O। तो ये लोन पेयर जो है यहाँ आ जाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजन पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इस नाइट्रोजन का प्लस तो खत्म हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन पे प्लस आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हो गए 4 बॉन्ड। ये अपने पास में है। अब इस पे Cl- जुड़ जाता है, जो Cl- या कह लो X- जो HX से प्राप्त हुआ अपने को, और ये X- जुड़ने से अपने पास में ये बन जाता है डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण, ये है डाईएजोनियम लवण। तो ये अभिक्रिया जो है, ये हमने क्रियाविधि देखी डाईएजोकरण की। डाईएजोकरण, डाईएजोकरण क्या है? डाईएजोकरण है जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं NaNO2 और HX से, तो यहां पर बेंजीन डाईएजोनियम लवण बन रहे हैं। तो यह अभिक्रिया है डाईएजोकरण। और इस बेंजीन डाईएजोनियम लवणों से आगे हम जब CuCl या CuBr से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे हमको मिलता है हेलोबेंजीन, या कहें अपन हेलोबेंजीन मिल रही है, क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन। तो इस पूरी अभिक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं? सेंडमायर अभिक्रिया।